नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के लोना स्टडी पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान बीएसटीसी का जो 2018 का पेपर है उसका जीके का पार्ट हम करने वाले हैं। 2008 से लेकर 2022 तक के हमने राजस्थान बीएसटीसी के प्रीवियस ईयर है उसके वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो 2008 से लेकर 22 तक के वीडियो इस चैनल पर डाले जाएंगे। तो दोस्तों 2023 के अंतर्गत 2008 से लेकर 2022 तक यानी प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनसे प्रश्न आने का जो सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर से पढ़ें, एक दो बार वीडियो को देखने पर ये प्रश्न याद हो जाएंगे। और सभी पार्ट है जीके, हिंदी, रीजनिंग, संस्कृत, सभी का शिक्षण अभिरुचि का अलग अलग पार्ट दिया गया है, प्ले लिस्ट बनाई गई है, वहाँ से देख सकते हैं। और इसकी अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो वो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक नीचे दी गई है, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम को ज्वाइन करके। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 2018 का पेपर है, जीके का पार्ट है। 1 नंबर प्रश्न है, लूणी नदी का उद्गम स्थान निम्न में से किस जिले में है? नागौर में है, अजमेर में है, या टोंक में, या चूरू में? तो लूणी नदी का जो उद्गम स्थान है वो अजमेर जिले से है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो, 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है निम्न जिले में? चांद बावड़ी है वो कौन से जिले में स्थित है? कोटा में है, भरतपुर में है, अलवर में है, या दौसा में है? तो दोस्तों चांद बावड़ी है वो दौसा जिले में स्थित है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? राजस्थान का वह शहर जिसे नीला शहर कहा जाता है उदयपुर है, अजमेर है, जोधपुर है, या बीकानेर है? तो दोस्तों राजस्थान के उदयपुर जिले को नीला शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गार्डन बड़ा बाग कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है, झालावाड़ में स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है? तो गार्डन बड़ा बाग है वो जैसलमेर जिले में स्थित है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से जाना जाता था। विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से जाना जाता है, वह कौन सा था? विजय सिंह पथिक एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था। उस समाचार पत्र का अन्य क्या नाम था? उस समाचार पत्र को राजस्थान केसरी के नाम से जाना जाता था। 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हबीब तनवीर की फिल्म, हबीब तनवीर डायरेक्टर है, की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई? मालचंद तिवारी द्वारा, हरीश वाधानी, या विजयदान देता, अर्जुन देवचरण? जो चरणदास चोर फिल्म है वो हबीब तनवीर के निर्देशन में बनाई गई और लिखी किसके द्वारा गई? तो विजयदान देता के द्वारा लिखी गई। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? कोमल कोठारी को, विजय शंकर व्यास को, नटवर सिंह को, या नरेश चंद्र को? तो राजस्थान में जो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इन ऑप्शन में वो नरेश चंद्र को सम्मानित किया गया। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, कमलेश नागरकोटी भारत अंडर 90 के विश्व कप में खेला निम्न वर्ष में? कमलेश नागरकोटी है वो भारत के अंडर 90 विश्व कप में खेला, कौन से वर्ष में खेला? 2018 में खेला। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है निम्न के साथ? भारत है वो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है जो कि रेगिस्तान शुष्क में आते हैं राजस्थान के अंतर्गत? तो वह पाकिस्तान के साथ साझा करता है। 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न जिला सम्मिलित है? उत्तरी अरावली क्षेत्र है उसमें राजस्थान का कौन सा जिला सम्मिलित है? दौसा है, सिरोही है, अजमेर है, टोंक है? तो उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का जो दौसा जिला है वो सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष में हुआ? दोस्तों प्रश्न यह भी आ सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ है वो राजस्थान के सबसे पहले कौन से जिले से हुआ? तो पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ है वो नागौर जिले से हुआ। और कौन से वर्ष में हुआ? तो 1959 वर्ष में हुआ, 1959 ईस्वी सन में हुआ। और अगला प्रश्न है, मीणा समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मीणा समुदाय है उसका परंपरागत जो नेता है वो पटेल के नाम से जाना जाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मार्ग संख्या 8, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 8 राजस्थान से गुजरता है या राजस्थान में कितने किलोमीटर है? तो राजस्थान में 700, 560, या 688 या 720? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो दिल्ली मुंबई को जोड़ता है वह राजस्थान में 700 किलोमीटर है।
तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना है वो 2009 के अंतर्गत हुई। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिल्ली का राजस्थानी पुरस्कार किसे मिला? 2017 का साहित्य अकादमी दिल्ली का राजस्थानी पुरस्कार किसे मिला? BL व्यास को मिला, अमृता दत्त को, या हेतु नीरज डालिया को? तो वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी दिल्ली का राजस्थानी पुरस्कार है वो नीरज डालिया को मिला। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना निम्न वर्ष में हुई? 1934 में, 35 में, 36 में, 37 में। तो वनस्थली विद्यापीठ की जो स्थापना है वो 1935 ईस्वी में हुई। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? 1935 में। अगला प्रश्न है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांता कुमारी भटनागर, प्रभा ठाकुर, नरेंद्र कुंवर, उषा मीणा। तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कांता कुमारी भटनागर थी। कांता कुमारी भटनागर राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? मीनाक्षी हुज्जा, कुशाल सिंह, अमिता वैद्य या अमरजीत कौर? तो राजस्थान के प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशाल सिंह थी। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? दौसा में है, जयपुर में है, बीकानेर में है, पाली में है। तो हेला ख्याल दंगल है वो राजस्थान के जोधपुर दौसा जिले में प्रसिद्ध है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, पिछवाई कला संबंधित है? पिछवाई कला का किससे संबंधित है? मीराबाई से है, राम सीता से है, महादेव से है, श्री कृष्ण से? तो दोस्तों पिछवाई जो कला है वो श्री कृष्ण से संबंधित है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाला जिला है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले कौन से हैं? बाड़मेर, बीकानेर है, या जैसलमेर बाड़मेर है, या जैसलमेर बीकानेर है, या जैसलमेर चूरू है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जो जिले हैं वो जैसलमेर और बीकानेर है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था? राजस्थान में सबसे पहले पवन ऊर्जा संयंत्र कौन से जिले में स्थापित किया गया? किस जगह पर स्थापित किया गया? अमरासर जैसलमेर में, या बिठड़ी जोधपुर में, देवगढ़ प्रतापगढ़ में, और चौथा ऑप्शन है मोहनगढ़ जैसलमेर में। तो राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है वो अमरासर जैसलमेर में स्थापित किया गया, अमर सागर जैसलमेर में। अगला प्रश्न है, बारी एक आभूषण होता है जो कहाँ पहना जाता है? गले में, नाक में, कानों में, या कलाई में? बारी आभूषण है वो स्त्रियों द्वारा कहाँ पर पहना जाता है? तो वह नाक में पहना जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का पहली बार राज तिलक कहाँ हुआ था? चावंड में हुआ था, गोगुंदा में हुआ था, उदयपुर में हुआ था, या कुंभलगढ़ में हुआ था? तो दोस्तों महाराणा प्रताप का जो पहली बार राज तिलक है वो गोगुंदा में हुआ था। गोगुंदा राजधानी थी। और हल्दीघाटी युद्ध के बाद जो राजधानी बनाई वह चावंड बनाई थी। तो 2 नंबर ऑप्शन है इसमें हमारा सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप का जो पहला राज तिलक है वो गोगुंदा में हुआ। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे रतन सेन ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी के शरण में चला गया। वह व्यक्ति जिसे रतन सेन ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में अलाउद्दीन खिलजी के शरण में चला गया, वह कौन था? सुंदरलाल था, मदन लाल था, रघुजीत था, या चेतन राघव था? तो चेतन राघव वह व्यक्ति था जिसे रतन सेन ने अपने दरबार से निकाल दिया था, लेकिन वह बाद में अलाउद्दीन खिलजी के शरण में चला गया। कौन चला गया? चेतन राघव। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बहुमठ क्षेत्र संबंधित है? बहुमठ क्षेत्र है वो कौन से जिले में है? उदयपुर में है, बांसवाड़ा में है, या भीलवाड़ा में, अलवर में है? तो दोस्तों राजस्थान में बहुमठ क्षेत्र है वो उदयपुर से है। 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? प्रथम राजस्थानी फिल्म कौन सी थी? निजरानो थी, बाबूसारी लाडली थी, बाई चली सासरी, या मारी प्यारी चन्ना? तो राजस्थान की पहली जो फिल्म थी वह कौन सी थी? बाबूसारी लाडली थी। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली? यानी राजस्थान में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहने वाले कौन हैं? मोहनलाल सुखाड़िया एवं हरिदेव जोशी है, या हरिदेव जोशी एवं भैरव सिंह शेखावत है? भैरव सिंह शेखावत एवं हीरालाल देवपुरा है, शिवचरण माथुर एवं हरिदेव जोशी है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ लेने वाले थे
वो हरिदेव जोशी एवं भैरव सिंह शेखावत है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है? मैग्नीज के लिए जाना जाता है, या कोयला के लिए, टंगस्टन के लिए, लोहा ऐसे के लिए? तो डेगाना जो क्षेत्र है वो राजस्थान में टंगस्टन के लिए जाना जाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। टंगस्टन के लिए डेगाना क्षेत्र जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है, या राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? भोगीलाल पांड्या को, गोकुल भाई भट्ट को, या जानकी लाल को, या दामोदर व्यास को? तो राजस्थान के गांधी के रूप में गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ है? राजस्थान का केवल और केवल एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है वो जयपुर में स्थित है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाग बाग क्या है? लाग बाग एक रस्म है जो कि क्या है? एक चिड़िया का नाम है, किसानों पर आरोपित कर है, या तोप का नाम है, या मानसिंह के हाथी का नाम है? तो दोस्तों, लाग बाग है वो किसानों पर लगने वाला एक कर है, लाग बाग। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1956 में आया, 57 में, 58 में, 59 में? तो राजस्थान है वो अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को आया। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग किस इतिहासकार द्वारा किया गया? राजस्थान जो शब्द है उसका पहली बार प्रयोग किस इतिहासकार द्वारा किया गया? टोड के द्वारा, GN शर्मा के द्वारा, GC पांडे द्वारा, सतीश चंद्र द्वारा? तो राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग है वो जेम्स टोड द्वारा किया गया। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थान है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कालीबंगा एक ऐतिहासिक स्थान है जो किस जिले में स्थित है? दोस्तों, कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, लेकिन ऑप्शन इसमें नहीं दिए गए हैं। तो कालीबंगा वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। 2018 का पेपर है इसमें, लेकिन इसमें ऑप्शंस नहीं दिए गए हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है, ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपलब्ध है? ताम्र संस्कृति के चिन्ह है वो कौन से जिले में उपलब्ध है? उदयपुर में है, कोटा में है, बूंदी में है, अलवर में है? दोस्तों, ताम्र संस्कृति के चिन्ह है वो उदयपुर जिले में उपलब्ध है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, सिरवी जाति खेती से जुड़ी है। सिरवी जो जाति है वो खेती से जुड़ी हुई है, यह अधिकांशतः किस जिले में पाई जाती है? यानी सिरवी जाति है वो कौन से जिले में पाई जाती है? कोटा में, जयपुर में, जोधपुर में, या भरतपुर में? तो सिरवी जो जाति है वो जोधपुर जिले में पाई जाती है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, जोधपुर जिला जिसमें सिरवी जाति पाई जाती है। और यह भी पूछ लिया जा सकता है कि सिरवी जाति है वो किस से जुड़ी हुई है? तो वह खेती से जुड़ी हुई है, जो कि जोधपुर में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के सिसोदियों को निम्न माना जाता है? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, या अग्निवंशी, या नागवंशी? मेवाड़ के सिसोदियों को क्या माना जाता है? मेवाड़ के सिसोदिया वंश को सूर्यवंशी माना जाता है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी की पहली औपचारिक व्याकरण, राजस्थानी की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई किसके द्वारा लिखी गई? राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण जयसिंह सिद्धराज, या उद्योतन सूरी, भोज, या हेमचंद्र सूरी? तो राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण है वो हेमचंद्र सूरी द्वारा लिखी गई। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन जाने जाते हैं? संगीत के जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार है वो जसराज जाने जाते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी है? राजस्थान की फड़ चित्रकारी है वो चित्रकला के कौन से स्कूल से जुड़ी है? जयपुर से, कोटा से, मेवाड़ से, बीकानेर से? तो दोस्तों, राजस्थान की फड़ चित्रकारी है वो चित्रकला के मेवाड़ स्कूल से जुड़ी हुई है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से है? कालबेलिया नृत्य है वो राजस्थान के कौन से जिले से है? जोधपुर से है, उदयपुर से है, अलवर से है, या जैसलमेर से है? तो कालबेलिया जो नृत्य है वो राजस्थान के जोधपुर जिले से है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से है? जयपुर से है, भरतपुर से है, झालावाड़ से, या नागौर से है? तो दोस्तों, बगरू की छपाई है वो राजस्थान के जयपुर जिले से स्थित है, जयपुर जिले से है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाला किला कहाँ स्थित है? जालोर में, सवाई माधोपुर में, अलवर में, या बारा में? तो दोस्तों, बाला किला है वो अलवर जिले में स्थित है। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया? राजस्थान में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर कार्य करने वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं।
4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, दौलत राम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है यह कहकर। दौलत राम सारण को राजस्थान में क्या कहकर संबोधित किया जाता है? किसान महात्मा या किसानों का मसीहा, बापूजी या राजा। तो दौलत राम सारण को किसानों का मसीहा कहकर संबोधित किया जाता है दोस्तों। यह राजस्थान के चूरू जिले के सरदार तहसील के एक गाँव ढाणी पांचरा से है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना की थी? बृजमोहन लाल शर्मा ने, भुट्टा सिंह ने, हीरालाल शास्त्री ने, छोटूराम ने। तो राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना है वो बूटा सिंह ने की थी। राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना बूटा सिंह ने की थी। तो 2 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 14वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति कौन है? 14वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति थे वो कैलाश मेघवाल थे। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही हो गया। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? यानी राजस्थान में वर्षा है वो कितनी बार होती है? 2 बार, 1 बार या 3 बार, 4 बार। तो दोस्तों राजस्थान में वर्षा का समय है वो 2 बार है। तो 1 नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, 2018 के पेपर का, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई बरसात से हुई, सर्दी से हुई, पानी के अभाव से हुई या अत्यधिक गर्मी से हुई? तो दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की जो आवश्यकता है वो पानी के अभाव के कारण हुई। पानी के अभाव के कारण इंदिरा गांधी नहर का निर्माण करना पड़ा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने राजस्थान बीएसटीसी 2018 का जो पेपर है उसका सामान्य ज्ञान का भाग है वो कर लिया है। इसी प्रकार इसके अंतर्गत 2008 से लेकर 2022 तक के जीके के और सामान्य ज्ञान आ गया, हिंदी का, अंग्रेजी का, संस्कृत का, शिक्षण अभिरुचि का, मानसिक योग्यता का, सभी पाठ हम करने वाले हैं। उसके अलग अलग जो प्ले लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। और इसके अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करने हैं तो वो नीचे टेलीग्राम लिंक दी गई है, वहाँ से ज्वाइन कर पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।